मूवी कहानी की शुरुआत होती है जहां किसी शख्स ने एक अजीब सी हरी लिक्विड एक अंडे की जर्दी में इंजेक्ट की होती है। इस इंजेक्शन की वजह से जर्दी दो हिस्सों में बंट जाती है और एक और इसी तरह का वर्जन तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ मर्द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक नई स्टार इंस्टॉल कर रहे होते हैं जिसका नाम एलिजाबेथ स्पार्कल होता है। हजारों फैंस इस स्टार को देखने के लिए जमा होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी अहमियत कम होने लगती है और ये धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाती है। इसके बाद हमारी 50 साल की प्रोटैगनिस्ट एलिजाबेथ स्पार्कल से मुलाकात होती है जो अपने एक्सरसाइज प्रोग्राम स्पार्कल योर लाइफ में पुरजोश डांस कर रही होती है। शो के बाद वो एक लंबी हॉलवे से गुजरती है जो उसके पुराने प्रोग्राम्स के पोस्टर से सजा होता है। कई क्रू मेंबर्स उसे गर्मजोशी से उसका हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। एलिजाबेथ देखती है कि औरतों का वॉशरूम बंद है, इसलिए वो छुपके से मर्दों का वॉशरूम यूज कर लेती है। जब वो वॉशरूम के स्टॉल में होती है तो हार्वे जो उसके शो का प्रोड्यूसर है अंदर आता है और फोन पर किसी से बात करते हुए कहता है कि एक और ज्यादा यंग और अट्रैक्टिव होस्ट ढूंढना शुरू कर दें। हार्वे ये भी कहता है कि उसे परवाह नहीं कि एलिजाबेथ एक ऑस्कर विनर है, अब वो सिर्फ एक बुढ़ी औरत बन के रह गई है। प्रोड्यूसर के जाने के बाद एलिजाबेथ जो कुछ सुनती है उसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है। बाद में जब वो घर जा रही होती है तो एक बिलबोर्ड देखने पर रुकती है जिसमें उसकी तस्वीर उतारी जा रही होती है। ये चीज उसका ध्यान भटकाती है और वो एक और गाड़ी से टकरा जाती है। अगला सीन हॉस्पिटल का है जहाँ हम देखते हैं कि एलिजाबेथ सरप्राइजिंगली बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो खुश नहीं होती बल्कि फ्रस्ट्रेशन के मारे रोने लगती है। कुछ देर बाद एक हैंडसम मेल नर्स उसका इंस्पेक्शन करने के लिए आता है। वो उसकी स्पाइन को बड़े ध्यान से चेक करता है और कहता है कि एलिजाबेथ एक अच्छी कैंडिडेट है। जब नर्स उसका जैकेट वापस करता है तो एलिजाबेथ उसके हाथ पर एक अजीब सा बर्थ मार्क देखती है। बाद में एलिजाबेथ अपने जैकेट में कुछ पाती है, एक फ्लैश ड्राइव जिस पर द सब्सटेंस लिखा होता है और एक और चिट्ठी जिसमें लिखा होता है इट चेंज माई लाइफ। घर लौटकर एलिजाबेथ काफी क्यूरियस होती है और फ्लैश ड्राइव को अपने टीवी में लगाती है। एक वीडियो शुरू होती है जिसमें एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आप अपने जवान और ज्यादा खूबसूरत वर्जन बन सके? फिर आवाज कहती है सिर्फ एक इंजेक्शन आपके डीएनए को अनलॉक कर देता है, ये है द सब्सटेंस। वीडियो में बताया जाता है कि इंजेक्शन बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, मैट्रिक्स जो असली इंसान है और एक और जवान और ज्यादा अट्रैक्टिव वर्जन। दोनों को एक ही इंसान माना जाता है, लेकिन दोनों बॉडीज को हर 7 दिन के बाद बिना किसी एक्सेप्शन के अपनी शक्लें बदलनी होती हैं। एलिजाबेथ को ये वीडियो बिल्कुल अजीब लगती है और वो गुस्से में फ्लैश ड्राइव को डस्टबिन में फेंक देती है। शाम को एलिजाबेथ अब भी अपनी बुढ़ापे की सोच से परेशान होती है। अपनी झुर्रियों भरी स्किन देखकर वो मायूस होती है। वो अपने शानदार गुजरे हुए दिनों को याद करती है और सोचती है कि काश वो वक्त को पीछे ले जा सके। एक लम्हे की मायूसी में एलिजाबेथ दोबारा फ्लैश ड्राइव डस्टबिन से निकालती है और उस पर लिखा हुआ नंबर डायल करती है। दूसरी तरफ एक आदमी फोन उठाता है और एलिजाबेथ घबराहट में कहती है कि वो एक ऑर्डर प्लेस करना चाहती है। आदमी उसका एड्रेस पूछता है और फिर एक और एड्रेस नोट करने को कहता है और बात खत्म करके फोन रख देता है। अगली सुबह एलिजाबेथ काफी उदास होती है जब वो अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट देखती है जो उसके शो के लिए एक नए होस्ट के कास्टिंग कॉल का ऐलान होता है। फिर वो अपना मेल चेक करती है और एक इलेक्ट्रॉनिक की कार्ड पाती है जिसमें नंबर 503 लिखा होता है। एलिजाबेथ बिना वक्त जाया किए रात को दिए गए एड्रेस पर पहुंचने का फैसला करती है। कुछ देर बाद वो एक पुरानी और सुनसान बिल्डिंग की छोटी सी जंग लगी गेट के पास पहुंचती है। वो की कार्ड को एक रीडर पर स्वाइप करती है और गेट खुल जाता है। अंदर जाके वो एक सफेद कमरे में पहुंचती है जिसमें कई नंबर्ड लॉकर्स होते हैं। अपने की कार्ड का इस्तेमाल करते हुए वो लॉकर 503 खोलती है और पैकेज निकालती है। घर वापस आके एलिजाबेथ उस बॉक्स को खोलती है और उसमें कई चीजें पाती है। सबसे पहला आइटम एक बैग होता है जिस पर एक्टिवेटर लिखा होता है। इस बैग में एक सिरिंज होती है जो हरे रंग की लिक्विड से भरी होती है और पीछे लिखा होता है कि ये सिर्फ एक बार के इस्तेमाल के लिए है।
दूसरा आइटम स्टेबलाइजर होता है, जो छोटी सी 7 वायल्स का सेट होता है जिसे रोज एक कंज्यूम करना जरूरी होता है। तीसरा बैग एक इंट्रावीनस नीडल और 7 दिन के लिए प्रोसेस्ड फूड रखता है। आखिरी चीज बॉक्स के नीचे कुछ कार्ड्स हैं जिन पर साफ हिदायत लिखी होती है। ये सब्सटेंस सिर्फ एक बार एक्टिवेट करना है। अल्टरनेट सेल्फ को रोज स्टेबलाइज करना जरूरी है। हर 7 दिन के बाद दोनों बॉडीज को स्विच करना लाजमी है और ये कभी नहीं भूलना कि दोनों एक ही शख्स हैं। ये सब देखने के बाद एलिजाबेथ बाथरूम जाती है, अपने कपड़े उतार कर अपने आप को आईने में देखती है। फिर वो एक्टिवेटर अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है और वेट करती है कि इसका असर हो, लेकिन पहले तो कुछ नहीं होता। लेकिन फिर वो बेचैन महसूस करती है और जमीन पर गिर जाती है। और इससे भी बुरा ये कि उसका बदन अजीब तरीके से ट्विस्ट करने लगता है। थोड़ी देर के लिए एलिजाबेथ को बहुत तकलीफ होती है, फिर वो बेहोश हो जाती है, जबकि उसका बदन काफी कन्वल्जेंस के बाद शांत होता है। फिर एलिजाबेथ की आंखों की प्यूपिल्स 2 हिस्सों में टूटने लगती हैं और उसकी पीठ लिटरल तौर पर फट जाती है, जहां से कुछ चीज अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। हैरत अंगेज तौर पर उसकी पीठ से एक पूरा इंसान बाहर निकलता है। ये शख्स आईने की तरफ देखने लगता है और हमें एक जवान और बहुत खूबसूरत वर्जन दिखाई देता है, बिल्कुल फ्लॉलेस स्किन और परफेक्टली टोन्ड फिगर के साथ एक नए एलिजाबेथ स्पार्कल का रूप अपनी खूबसूरती को कुछ देर तक सराहते हुए। ये औरत फिर नीचे देखती है जहां असली एलिजाबेथ जमीन पर बेहोश पड़ी होती है और उसकी पीठ फटी हुई होती है। नए एलिजाबेथ को लगता है कि वो जानती है कि क्या हो रहा है। शांत होकर वो बॉक्स से सर्जिकल थ्रेड निकालती है और एलिजाबेथ की पीठ पर लगे घाव को सी देती है। फिर इंस्ट्रक्शंस पढ़ती है और एक नीडल का इस्तेमाल करते हुए प्रोसेस्ड फूड का बैग अटैच कर देती है, जो बेहोश एलिजाबेथ को एक हफ्ते तक जिंदा रखेगा। अगली सुबह जवान औरत शावर लेती है और कपड़े पहनती है, लेकिन तभी उसकी नाक से खून बहने लगता है जो उसे बहुत डरा देता है। इसी वक्त उसे याद आता है कि इस नए बदन को मेंटेन करने के लिए रोज स्टेबलाइज करना जरूरी है। जवान औरत तुरंत अपने स्टेबलाइजर किट से एक वायल निकालती है और उसका इस्तेमाल करके एलिजाबेथ की स्पाइन से फ्लूइड एक्सट्रैक्ट करती है। फिर वो ये फ्लूइड अपने अंदर इंजेक्ट करती है, जिससे उसकी तबीयत काफी बेहतर महसूस होने लगती है। बाद में जवान औरत हॉलवे में योगा प्रैक्टिस कर रही होती है जब उसकी नजर हार्वे के न्यूज़पेपर एड पर पड़ती है। वो इस मौके का फायदा उठाने का फैसला करती है और जल्द ही ऑडिशन पर पहुंचती है। जजेस ने कई लड़कियों का ऑडिशन लिया होता है, लेकिन कोई भी रोल के लिए फिट नहीं होती। लेकिन जब वो एलिजाबेथ के नए जवान वर्जन को देखते हैं तो वो खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि उन्हें कभी इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी होती। जवान औरत अपने आप को सू के नाम से इंट्रोड्यूस करवाती है। सू अपने शानदार परफॉर्मेंस से जजेस को इम्प्रेस कर देती है। बाद में उसका तारुफ हार्वे से होता है, जो उससे मिलकर बहुत एक्साइटेड होता है और फौरन उसे हायर कर लेता है। डील के दौरान सू समझाती है कि हर दूसरे हफ्ते अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि उसे अपनी बीमार मॉम का ख्याल रखना होता है। हार्वे, जो उसकी खूबसूरती के जादू में बंधा होता है, इस बात पर बिल्कुल एतराज नहीं करता और उसके शेड्यूल के मुताबिक काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले कुछ दिनों में सू अलग अलग फोटोशूट्स और कमर्शियल्स में शामिल होकर काफी मशहूर होने लगती है और साथ ही बेहोश एलिजाबेथ के लिए प्रोसेस्ड फूड इंजेक्ट करती रहती है। रातों रात उसका चेहरा शहर के हर बिलबोर्ड पर नजर आने लगता है। वो वही सुबह का शो भी होस्ट करने लगती है जो पहले एलिजाबेथ होस्ट करती थी। लेकिन जल्द ही 7 दिन गुजरते हैं और सू को याद आता है कि उसे इंस्ट्रक्शंस का प्लान करना जरूरी है। वो बाथरूम में बेहोश एलिजाबेथ के पास जाती है और दोनों के आईवीएस कनेक्ट कर देती है। ये प्रोसीजर करने के बाद सू फौरन बेहोश हो जाती है, जबकि असली एलिजाबेथ उठ जाती है। एलिजाबेथ पहले तो काफी परेशान होती है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन कुछ ही देर में वो समझ जाती है कि असल में क्या चल रहा है। कपड़े पहनकर वो काम पर वापस जाती है, लेकिन हार्वे उसे उसकी चीजें वापस कर देता है और कैजुअली कह देता है कि वो उसकी फेयरवेल पार्टी मनाने का इंतजार कर रहा था। एलिजाबेथ दिल शिकस्ता होकर घर लौट आती है और एक कैलेंडर पर दिन मार्क करना शुरू करती है ताकि वो और सू कब कॉन्शियस होंगी इसका ट्रैक रख सके। कुछ दिन के खाली प्लान के बाद एलिजाबेथ को एक चिट्ठी मिलती है
जिसमें लिखा होता है कि उसका फूड और स्टेबलाइजर का रिफिल आ गया है और उसे वही जगह से पिक करना होगा। जब 7 दिन गुजरते हैं, सू दोबारा उठती है, काफी एक्साइटेड होती है कि वो फिर से काम पर वापस जा सकेगी। वो एलिजाबेथ के बदन को बाथरूम में देखती है और महसूस करती है कि ये काफी एक्सपोज्ड है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो कमरे की दीवार तोड़कर एक अलग स्पेस बनाती है ताकि बेहोश बॉडी को छुपाया जा सके। सू पूरे हफ्ते काम करती रहती है, हर दिन ज्यादा सफलता और शोहरत कमाती है। अपने 7th नाइट पर सू एक पार्टी में जाती है और वहां बहुत मजा करती है। पार्टी के बाद वो एक आदमी के साथ घर लौटती है और दोनों एक दूसरे के साथ पेशनेटली मेक आउट करते हैं। लेकिन जैसे ही वो इंटीमेट होने वाले होते हैं, सू की नाक से खून बहने लगता है क्योंकि अब तक बॉडी स्विच करने का वक्त काफी गुजर चुका होता है। डरी हुई सू तुरंत बाथरूम की तरफ भागती है, लेकिन गलती से स्टेबलाइजर की एक खाली बोतल उठा लेती है जो और ज्यादा टेंशन बढ़ा देती है। सू स्टेबलाइजर की खाली बोतल का इस्तेमाल करके एलिजाबेथ की स्पाइन से फ्लूइड एक्सट्रैक्ट करती है और 8 टाइम अपना अंदर इंजेक्ट करती है, जो कि रूल्स के खिलाफ होता है। इस बेपरवाह फैसले से वो दोबारा एनर्जाइज हो जाती है और खुशी से लिविंग रूम में जाकर उस लड़के के साथ इंटीमेट होती है। अगली सुबह एलिजाबेथ उठती है और देखती है कि उसका घर बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, जहाँ जगह जगह खाली अल्कोहल बोतल्स पड़ी होती हैं। फिर जब वो अपने हाथ का जायजा लेती है तो उसका एक फिंगर उसके बाकी बदन से बहुत ज्यादा बुड्ढी लगती है। ये देखकर वो डर जाती है और द सब्सटेंस के ऑपरेटर से कांटेक्ट करती है। एलिजाबेथ उसे बताती है कि सू ने स्टेबलाइजर का ओवर यूज किया है और पूछती है कि क्या उसके फिंगर का एजिंग प्रोसेस रिवर्स किया जा सकता है। अफसोस के साथ ऑपरेटर उसे कहता है जो हो चुका है उसे वापस पहले जैसा करना मुमकिन नहीं है। वो ये मशवरा देता है कि उन्हें बैलेंस मेंटेन करना होगा ताकि फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। अगले दिन एलिजाबेथ दोबारा जंग लगी बिल्डिंग में जाती है अपना नया रिफिल पैक लेने के लिए। घर वापस जाते हुए एलिजाबेथ एक कॉफी शॉप के पास रुकती है, जहाँ एक बुजुर्ग आदमी उससे बात करने की कोशिश करता है। एलिजाबेथ जल्दी से उसके हाथ पर एक बर्थ मार्क देखती है और उसे याद आता है कि ये वही जवान नर्स है जो हॉस्पिटल में उसका इलाज कर रहा था। वो आदमी फिर अपना तजुर्बा शेयर करता है, कह कर के हर बार जब वो उठता है वो बहुत बेचैन महसूस करता है, जैसे उसे जिंदा रहने का हक नहीं है। ये बात एलिजाबेथ को और भी बेचैन कर देती है। कुछ दिन बाद सू का वक्त आता है कि वो कॉन्शियस हो और वो अपने काम पर जाती है जैसे हर दिन। लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो उसे ये बताया जाता है कि उसका शो कैंसिल कर दिया गया है और हार्वे के ऑफिस बुलाया जाता है। सू को डर होता है कि शायद उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हार्वे उसे बताता है कि उनकी रेटिंग्स उसके आने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और उसकी तारीफ करता है। फिर वो ये भी बताता है कि मॉर्निंग शो की जगह सू को न्यू ईयर्स ईव स्पेशल होस्ट करने को मिलेगा, जो मुल्क का सबसे बड़ा शो है। वो बताता है कि इवेंट 3 महीने बाद है, जो उसे तैयारी करने के लिए काफी वक्त देता है और सू इस मौके से बहुत खुश होती है। लेकिन इस दौरान सू को ये डर भी होता है कि वो जो कुछ भी अब तक हासिल कर चुकी है वो सब खो ना दे, इसलिए वो एलिजाबेथ से दिन चुरा कर उससे ज्यादा फ्लूइड अपने स्पाइन से निकालकर अपने लिए यूज करना शुरू कर देती है। एक दिन एलिजाबेथ उठती है और अपने बदन में जो ड्रास्टिक चेंजेस देखकर हैरान हो जाती है। वो बहुत ज्यादा बुढ़ी हो गई होती है और उसके बदन के हिस्सों की हालत खौफनाक हो गई होती है। डर के मारे वो फिर से ऑपरेटर को कॉल करती है और मदद की गुजारिश करती है। ऑपरेटर कामली जवाब देता है कि जो हो गया है उसे वो बदल नहीं सकता, लेकिन क्योंकि वो मैट्रिक्स है उसके पास ये पावर है कि वो सब कुछ रोक सके। वो उससे पूछता है कि क्या वो ये सब खत्म करना चाहती है और अपने आप को वैसा ही रहने देना चाहती है जैसे पहले थी, लेकिन वो कंडीशन जो हो गई है वो पहले जैसी नहीं हो सकती और वो सिर्फ एक्सपीरियंस को रोक सकती है। ये सुनकर एलिजाबेथ फैसला करती है कि वो इस एक्सपीरियंस को जारी रखेगी। एक रात हम देखते हैं कि एलिजाबेथ बेचैन होकर सू का इंटरव्यू टीवी पर देख रही होती है। होस्ट सू से पूछता है कि एलिजाबेथ स्पार्कल को रिप्लेस करना कैसा लगा, लेकिन वो जवाब देती है कि उसने कभी एलिजाबेथ का शो नहीं देखा। वो ये
कहती है कि दोनों अलग जनरेशन से हैं और एलिजाबेथ के शो ज्यादातर बुढ़ी औरतों के लिए होते हैं। ये सुनकर एलिजाबेथ बहुत गुस्सा हो जाती है और टीवी के सामने खाना फेंकने लगती है और अपने घर में हर जगह खाना फैला देती है। वो पुरानी औरत गुस्से में आकर विंडोज को न्यूज़पेपर से ढक देती है ताकि वो सू की तस्वीर वाले बिलबोर्ड को ना देख सके। अगली सुबह जब सू उठती है तो वो हॉरिफाइड होती है और देखती है कि एलिजाबेथ ने कितना शोर शराबा छोड़ा है। अपने गुस्से में वो बहुत ज्यादा फ्लूइड एलिजाबेथ की स्पाइन से निकाल लेती है और उसे कई जार्स में भर लेती है बिना किसी सोच विचार के। फिर सीन 3 महीने बाद कट होता है जहाँ सू अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपार्टमेंट में दिखाई देती है। वो 3 महीने तक बिना किसी इंटरप्शन को सरवाइव कर गई है और हर दिन एलिजाबेथ से फ्लूइड एक्सट्रैक्ट करते हुए अपनी जिंदगी गुजार रही है। दूसरी तरफ पुरानी औरत पूरे वक्त बेहोश रही है। ये पता चलता है कि सू का बड़ा न्यू ईयर्स ईव शो कल है, लेकिन रात को जब वो एलिजाबेथ की स्पाइन से ज्यादा फ्लूइड निकालने की कोशिश करती है तो उसे ये पता चलता है कि सारा फ्लूइड ड्रेन हो चुका है और इस वक्त वो अचानक बेचैन और बेहोश महसूस करने लगती है। सू ऑपरेटर को कॉल करती है और मदद की गुजारिश करती है, लेकिन वो उसे बताता है कि उसने सारा फ्लूइड ड्रेन कर दिया है। अब उसे एलिजाबेथ को जगाना होगा, तभी फ्लूइड रीजनरेट होगा। सू कहने लगती है कि वो ये नहीं कर सकती क्योंकि कल उसका बड़ा शो है, लेकिन मर्द इंसिस्ट करता है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और फोन रख देता है। अपने बेचैनी में सू बाथरूम की तरफ जाती है जो उसके बॉयफ्रेंड को अलर्ट कर देता है। वो उठकर बाथरूम की तरफ चलने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से किसी ने डोर लॉक कर लिया है और ये किसी डिस्टॉर्टेड बॉडी वाले आदमी का काम है जो एलिजाबेथ है, जो आखिरकार जाग गई है। हम देखते हैं कि अब वो पूरी तरह से डिके हो चुकी है और झुककर चल रही है। उसकी आवाज भी घटिया हो गई है जो उसके बॉयफ्रेंड को डरा देती है और वो तुरंत वहां से भाग जाता है। सब कुछ से तंग आकर एलिजाबेथ ऑपरेटर को कॉल करती है और अपनी इच्छा का इजहार करती है कि वो इस सब को खत्म करना चाहती है। मर्द उसे यकीन दिलाता है कि वो कल जरूरी किट भेज देंगे और औरत को अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है। अगली सुबह एलिजाबेथ अपने आप को कपड़ों से ढक लेती है और लॉकर से पैकेज लेने के लिए जाती है। जब वो घर वापस आती है वो सू की लाश को बाहर खींचती है और उसके सीने में टर्मिनेशन फ्लूइड इंजेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो आधा काम करती है तो वो थोड़ा हेसिटेट करती है जब उसे सू के अपकमिंग परफॉर्मेंस के लिए लिखे हुए इंस्पायरिंग नोट्स मिलते हैं। ये नोट्स उसे अपनी पुरानी शान याद दिलाते हैं और वो अपनी टर्मिनेशन को पूरा नहीं कर पाती। फिर एलिजाबेथ स्विच किट लेकर आती है और उनके बॉडीज को स्वैप करने की कोशिश करती है ताकि सुई अपनी परफॉर्मेंस के लिए जग सके। थोड़ी देर बाद सू आखिरकार जागती है, लेकिन अजीब बात ये होती है कि एलिजाबेथ भी कॉन्शियस रहती है। ये पहली बार है जब दोनों एक ही वक्त पर जागी होती है, जो उनको कंफ्यूज कर देती है। सू फिर टर्मिनेशन इंजेक्शन को देखकर समझ जाती है कि एलिजाबेथ उसे खत्म करने की सोच रही थी। गुस्से से भरी हुई वो पुरानी औरत पर बहुत जोरदार हमला करती है, जिससे दोनों के बीच एक इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। सू जवान और ताकतवर होने की वजह से एलिजाबेथ पर अपना पूरा फायदा उठाती है, जो मुश्किल से हिल पा रही होती है। एलिजाबेथ अपनी जान बचाने के लिए बाथरूम की तरफ भागती है, लेकिन सू उसका पीछा कर लेती है और उसका सर मिरर पर कई बार मार देती है। उसके बाद वो एलिजाबेथ को बाहर लेकर जाती है और उसे एक टेबल के अगेंस्ट जोर से मार देती है। सू फिर पुरानी औरत को गुस्से से मारना जारी रखती है जब तक वो आखिरकार मर नहीं जाती। जब एड्रेनालिन का रश थोड़ा कम हो जाता है, सू को आखिरकार अपने किए पर अफसोस होता है और गिल्ट महसूस होता है, लेकिन वो अपने जज्बात पर कंट्रोल रखकर अपने शो पर ध्यान देने का फैसला करती है क्योंकि उसका शो अब भी उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होता है। बाद में उसका क्रू उसकी बड़ी प्रेजेंटेशन के लिए तैयार करता है, लेकिन वो जल्द ही महसूस कर लेती है कि उसके जिस्म में कुछ अजीब हो रहा है। जब सू वॉशरूम में जाकर चेक करती है तो उसे बहुत डर लगता है जब उसके दांत गिर रहे होते हैं। इसके बावजूद वो अपने आप को संभालती है और स्टेज की तरफ जाने का फैसला करती है, लेकिन जब वो एलिवेटर में जाती है तो वो देखती है कि उसके नेल्स भी गिर गए हैं और
फिर अचानक उसके कान उसकी बॉडी से अलग हो जाते हैं। पैनिक में आकर सू घर वापस भागती है और वो एक्टिवेटर फ्लूइड ढूंढती है जो एलिजाबेथ ने अपने आप को क्रिएट करने के लिए यूज किया था। वो जो सीरम बचा था उसको अपने आप में इंजेक्ट कर लेती है, ये उम्मीद करते हुए कि वो अपने आप को एक बेहतर वर्जन में बदल सकेगी। कुछ ही लम्हों बाद वो हॉरिफाइंग प्रोसेस फिर से शुरू हो जाता है और सू वही ट्रांसफॉर्मेशन फील करती है जो एलिजाबेथ ने महसूस की थी, लेकिन इस दफे खूबसूरत और परफेक्ट वुमेन के बजाय एक भयानक बेड शेप बॉडी का मांस सू के स्पाइन से निकलता है। ये क्रिएचर जिसका नाम मॉन्स्ट्रो एलिसा सू है, लगता है कि सू एलिजाबेथ और कुछ और बॉडी पार्ट्स का डिसऑर्डेड फ्यूजन है। हम देख सकते हैं कि एलिजाबेथ का चेहरा उसका बैग से निकलकर फंसकर सांस ले रहा होता है। इसके बावजूद एलिसा सू हर हालत में इवेंट में शामिल होने का इरादा रखती है। ये गलीज क्रिएचर सू का एलिगेंट ड्रेस पहनती है और कुछ एक्सेसरीज भी लगाती है ताकि वो ज्यादा खूबसूरत लगे। फिर अपने डिसफिगर्ड चेहरे को एलिजाबेथ के चेहरे के मास्क से ढक देती है और वेन्यू की तरफ चल पड़ती है। जब वो वेन्यू पहुंचती है तो प्रोडक्शन क्रू उसका स्वागत करते हैं और वो थिएटर तक बिना पहचाने अपने मॉन्स्टर फॉर्म में पहुंच जाती है। जल्द ही शो शुरू होता है और हार्वे अपने शेयर होल्डर्स को बताता है कि सू उसकी सबसे खूबसूरत क्रिएशन है और वो लोग कभी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। लेकिन जब सू की ग्रैंड एंट्रेंस का वक्त आता है तो ये गलीज क्रिएचर स्टेज पर आती है। वो अभी भी एलिजाबेथ के मास्क में होती है जो सबको कंफ्यूज कर देता है। एलिसा सू फिर बोलना शुरू करती है लेकिन उसका मास्क जल्दी ही गिर जाता है और उसका डिसफिगर्ड चेहरा सबके सामने आ जाता है, जैसे कि चीजें और खराब ना हो सकती थी। एक ब्रेस्ट उसके आंख के सॉकेट से निकलती है जो ऑडियंस को बहुत डर और शर्मिंदगी में डाल देती है। इसके बाद ऑडियंस घबराहट के साथ चीखती है और पूरी हॉल में केओस मच जाता है। क्रिएचर ऑडियंस को समझाने की कोशिश करती है कि वो अब भी सू और एलिजाबेथ का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ऑडियंस उसकी बात सुनने से इनकार कर देती है और डर से उस पर हमला कर देती है। एक आदमी अंदर आता है और उसे एक बैट से मारता है जिससे उसका सर फट जाता है, लेकिन सबको हैरानी होती है जब वो सर तुरंत रीजनरेट हो जाता है और ज्यादा अजीब लगता है। हॉरर का सिलसिला यही नहीं रुकता, उसका हाथ भी टूट जाता है और खून का एक आनंद दरिया बहने लगता है जो पूरी ऑडियंस पर गिरता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एलिसा सू थिएटर से बाहर निकलती है और सड़क पर गिर जाती है। इससे उसका पूरा जिस्म फट जाता है और सिर्फ एलिजाबेथ का चेहरा जो उसके बैग में छुपा था नजर आता है। एलिजाबेथ अपनी आखिरी ताकत से अपने आप को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम की तरफ ढकेलती है जहां उसके नाम का स्टार लगा होता है। अपने आखिरी पलों में वो अपने पुराने दिन याद करती है जब वो सबकी मशहूर और मोहब्बत का शिकार थी और फिर उसका चेहरा एक खून के दाग में बदल जाता है और यही मूवी कहानी खत्म हो जाती है।